टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। ये टॉपिक अपन बात करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में। इसलिए आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं क्योंकि 1 साल हो चुका है 5G इंडिया में लॉन्च हुए। तो अपन बेसिकली पढ़ेंगे 5G का ट्रांजिशन कैसा हो रहा है एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपन पढ़ेंगे 5G और 4G में क्या डिफरेंस है और ये किस हद तक इम्प्रूव ऑन किया है। दैट इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट। अब बिकॉज 1 साल हो गया है तो दो मेजर जो पावर्स हैं टेलीकॉम के, एयरटेल और जियो, उनके मोर देन 12 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं 5G के बाद। हालांकि इसके बाद भी अपन देखें तो जो रोल आउट एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम हुआ है। इनफैक्ट माना गया था कि इस साल 2023 में 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये दोनों कंपनीज जियो और एयरटेल करेंगी। इनफैक्ट बहुत हद तक हो भी गया है। इसके बाद भी जो मोनेटाइजेशन है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अभी 5G से आना स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजर अडॉप्शन बहुत कम है, बहुत ही कम लोग 5G अडॉप्ट कर रहे हैं। अब एक सिंपल रीजन ये भी है क्योंकि सबसे पहले बहुत सारे लोगों के पास 4G फोन्स हैं, बट इवन जिनके पास 5G फोन्स हैं वो भी 4G में ही रह रहे हैं। इवन आई हैव अ 5G फोन बट आई हैव नॉट स्विच टू द 5G नेटवर्क क्योंकि जैसे ही 5G में शिफ्ट करो फ्लक्चुएशन ज्यादा आती है, फोन का डिस्कनेक्शन ज्यादा है। ये एक मेजर इशू अभी एटलीस्ट इन माई एरिया आई हैव नोटेड दिस। तो इवन आई यूज 4G। अब इसी को यदि अपन देखें तो इसके नुकसान क्या है, इसके बहुत सारे नेगेटिव ड्रॉबैक्स हो रहे हैं। सबसे पहले जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को 4G की रेट में ही 5G को प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो जो टेलीकॉम कंपनीज ने 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न बहुत लेट आएगा। मतलब कि ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने में हिचकती हैं और यदि लेट आएगा तो हो सकता है कि 5G में ट्रांजिशन एंड हायर स्पीड इंटरनेट इंडिया में और धीरे आए। इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट रैमिफिकेशन आएगा सरकार के लिए, क्योंकि फ्यूचर में यदि 5G के फ्रीक्वेंसी बैंड को बेचा जाए तो इनका मोनेटाइजेशन नहीं होता है तो कोई भी कंपनीज फ्यूचर में 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। इससे सरकार को मेजर रेवेन्यू लॉस होगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन। अब कुछ और इश्यूज पढ़ते हैं अपन इससे, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई डिस्पाइट बीइंग अ हायर टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो हमारा नॉर्मल काम क्या है, हम वीडियोस देखते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ स्ट्रीमिंग कर लेंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह, वो भी वीडियो में आ गए। तो मैक्सिमम जो डेटा जो हमारा यूज होता है वो वीडियोस या गेमिंग में ही होता है। ये दोनों की दोनों चीज 4G में बहुत अच्छे से काम करती हैं। मतलब कि इंडियन यूजर तो छोड़ो, दुनिया में मैक्सिमम यूजर्स का काम 4G की स्पीड से हो जा रहा है। और खास तौर पर यदि आप इंडियन यूजर्स की बात करो तो इंडिया में जो 4G की स्पीड है वो दुनिया से अभी ऑलमोस्ट हाफ कम मानी जा रही है। इंडिया में एवरेज 10 से 15 Mbps आती है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत कम है। तो 4G ही यदि बढ़ जाए स्टैंडर्ड तो वो तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा इंडियन यूजर्स के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यदि 5G का यूज है तो वो आएगा कहां, तो 2-3 तरीके से मेजर यूज आएगा। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जहां पर यदि वो कोई बहुत तरीके के ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन करते हैं, मतलब कि एक कस्टमाइज्ड नेटवर्क बनवाते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, तो सारे के सारे ऑफिस में, और खासकर यदि वो डेटा सेंटर या डेटा प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री हो तो उस केस में 5G की स्पीड की जरूरत रहेगी। दैट इज वन मेजर एप्लीकेशन ऑफ 5G। तो अभी तक यहां पर कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ नहीं है बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉस्टली सॉल्यूशन। तो इसमें कोई मेजर अपग्रेड्स या मूवमेंट फील नहीं हुई है। अदानी ने इसी के लिए 5G में बिड किया था, हालांकि बाद में विड्रॉ कर लिया था। सेकेंड मेजर यूज जो 5G का आता है वो आएगा तब जब फ्यूचर में वर्चुअल रियलिटी,
ऑगमेंटेड रियलिटी के होम सॉल्यूशंस या सारे के सारे डिवाइसेस हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड रहें, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस और इंटरनेट को कनेक्ट कर दे। जैसे कि हमारा अलार्म कनेक्टेड हो नेटवर्क से, हमारा गीजर कनेक्टेड हो, सारा का सारा घर जो है स्मार्ट बन जाए। उस केस में भी हमें 5G नेटवर्क की जरूरत है। बट अभी देखा गया है कि कोई भी ऐसी एप्स नहीं है जो हमें इनके बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर सके। मतलब कि यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से 5G बहुत पुअर फेयर कर रहा है राइट नाउ, इसलिए लोग इसे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। एक और बात है कि यदि घर में किया जाए, जैसे कि एयर फाइबर जियो ने लॉन्च किया, ऐसा ही एयरटेल ने भी कुछ लॉन्च किया, तो घर में 5G ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करें। बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, जो मैक्सिमम जो राउटर्स हैं वो लेगेसी राउटर्स हैं, पुराने हैं, वो 2.5 या 5 गीगाहर्ट्ज उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फॉर 5G 6 गीगाहर्ट्ज राउटर इज रिक्वायर्ड। तो ये नहीं है, इसलिए यहां पर भी इनकी यूटिलिटी कम आ रही है। ठीक है, अब अपन ने बात की कि मोनेटाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कंपनीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड नहीं करेंगी, तो 5G का अडॉप्शन और धीरे हो जाएगा, तो ये एक साइकिल बनेगी। दिस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। अब इसी में यदि अपन बात करते हैं, अगला टॉपिक अपन लेंगे 4G वर्सेस 5G। अपन दोनों को कंपेयर करते जाएंगे, कैसे कैसे वर्क करता है और क्यों। अब ये पूरा सब अपन जानते हैं कि 4G और 5G को कंपेयर करें तो 5G नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आई एम नॉट गोइंग इन दिस टॉपिक कि स्पीड कौन सी कितनी है, बस क्यों बेटर है ये अपन बात करेंगे। सिमिलरली स्पीड ज्यादा होगी तो जो डिले होगा वो लैटेंसी होगा, लैटेंसी कम होते जाएगी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। इसी तौर पर यदि अपन देखें तो डेंसिटी, मतलब कि कितने ज्यादा कनेक्शन हो पाएंगे एक छोटे से एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर नॉर्मली मेजर किया रहता है, वो 5G का ज्यादा रहेगा। सो इस तरीके से कुछ कुछ मेजर रहेंगे डिफरेंसेस जो अपन समझेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्यों है, अपन उसको फोकस करेंगे। तो इन फैक्टर्स को समझने के पहले अपन सिंपल समझते हैं कि कैसे कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम करता है। तो सपोज दिस इज अ पर्सन, ये मोबाइल से कॉल कर रहा है, तो ये जो रेडियो वेव्स हैं ये ट्रांसमिट हुई, ये एंटीना तक ट्रांसमिट हुई, एंटीना से केबल के थ्रू ये कोर नेटवर्क पर गई, इस कोर नेटवर्क से फिर वापस एंटीना तक सिग्नल गया, एंड सिग्नल जो फिर रेडियो वेव्स के माध्यम से इस पर्सन को फिर से सिग्नल मिल गया, एंड दैट इज हाउ, इसी सिग्नल में हमारा डेटा एम्बेडेड रहता है, एंड दैट इज हाउ कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस वर्क करे। तो चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो, जिसमें फोन सर्विसेज की बात करें कॉल वाली, या इंटरनेट वाली सर्विसेज बात करें डेटा, सारे के सारे इसी मैकेनिज्म से काम करते हैं। मतलब कि रेडियो वेव्स जो होती हैं उनका यूज किया जाता है। पर क्या डिफरेंस है वो अब अपन देखेंगे। अब एक और बात होती है कि रेडियो वेव्स क्या हैं। रेडियो वेव्स एक तरीके से लोअर फ्रीक्वेंसी की होती हैं। इस वजह से क्या होता है, जैसे आप लाइट को देखोगे तो लाइट के कंपैरिजन में इन्हें क्या किया जा सकता है, कोनों पर बेंड किया जा सकता है, एंड इसी वजह से ये दो काम है, ये बेंडिंग हो जाती है इनकी इजीली, और दूसरी चीज है कि ये वॉल्स को पेनिट्रेट कर जाती हैं, वॉल्स को फाड़ के अंदर निकल जाती हैं। यही दो रीजंस की वजह से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं रेडियो वेव्स डेटा को ट्रांसफर करने की। ठीक है, दीज आर द टू मेजर रीजंस। अब यदि अपन समझें 5G, तो जब 5G अपन बोलते हैं फास्ट है, तो क्यों इतना फास्ट है इसको समझते हैं। तो ये है, अपन ने बात किया ट्रेडिशनल जो 2G या अदर फॉर्म्स ऑफ रेडियो वेव्स हैं वो कैसे डेटा ट्रांसफर करती हैं। तो इसको यदि आप समझ लें तो ये आप एक लेन में जा रही हैं, ठीक है, लाइक अ रोड विद जस्ट वन लेन। तो दिस ग्रीन पैकेट रिप्रेजेंट्स डेटा। तो इन द ट्रेडिशनल फॉर्म जो डेटा ट्रांसफर होता है उसकी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी रहती थी। तो 2G में जो डेटा ट्रांसफर होने की कैपेसिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है, इस वजह से कोई भी हैवी काम अपन नहीं कर पाते थे। तो क्या अपन वीडियो देख सकते हैं?
नहीं देख सकते। नेट सर्फिंग हाई स्पीड में कर सकते हैं? नहीं। तो मेजरली कॉल ट्रांसफर के लिए ही यूज किया जाता था। लेकिन जैसे ही अपन 4G में आए और 5G में आए तो आप देखोगे लेन्स जो हैं वो बढ़ गए। तो जो डेटा जो है ट्रांसफर जो किया जा सकता है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। बिकॉज क्वांटिटी इंक्रीज्ड, इस वजह से 4G में ज्यादा डेटा ट्रांसफर करा जा सकता है। इस वजह से जब ज्यादा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है तो वी विल सी दैट इट कुड बी यूज्ड टू वॉच वीडियोस, प्ले ऑनलाइन स्ट्रीमिंग गेम्स या कुछ भी हायर डेटा नीड्स को फुलफिल कर सकता है। 5G में आप देखोगे तो ये जो लेन्स रहेंगे वो और ज्यादा बढ़ गए, इस वजह से 5G इज द फास्टेस्ट। अब जब मैं ये बोल रहा हूं लेन्स बढ़ गए, ऐसा क्यों हो रहा है? लेन्स बढ़ने का सिंपल सा जो आइडिया है, मतलब जो 4G है वो 2G से ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकता है। सिमिलरली 5G जो है वो 4G से ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप 4G का जो बैंड देखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वो 6 गीगाहर्ट्ज के आसपास है ये फ्रीक्वेंसी। वहीं 5G बैंड का 24 से लेकर 100 के बीच में है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब एबिलिटी टू कैरी द डेटा इंक्रीजेस, नंबर 1। साथ ही साथ जो बैंडविड्थ है, जो स्पेक्ट्रम है, वो भी बड़ा है 5G का, इस वजह से ज्यादा डेटा दोनों फैक्टर की वजह से कैरी किया जा सकता है। दैट इज द आइडिया। अब यदि अपन देखें, एक और बेनिफिट आता है 5G का कि 5G में यदि अपन देखें 4G के कंपैरिजन में डेटा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जाता है। तो सपोज दिस इज अ 4G नेटवर्क। 4G नेटवर्क में जो नेटवर्क जो रिलीज होगा वो ज्यादा प्रोलिफरेटेड रहेगा, डिफ्यूज्ड रहेगा, मतलब कि ज्यादा एरिया में फैलेगा। अब ज्यादा एरिया में फैलेगा तो जो लॉस ऑफ सिग्नल होगा वो ज्यादा होगा। दैट इज द आइडिया। तो इसके कंपैरिजन में 5G का मोर डायरेक्ट रहता है। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि लॉस कम होता है 5G में, ज्यादा डिवाइसेस को अपन कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब अपन बोलते हैं कि 5G में अपन बहुत सारे डिवाइसेस को जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए यूज करेंगे या IoT के लिए यूज करेंगे, एक रीजन ये है क्योंकि ये ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करने में परमिट करता है, या एक नेटवर्क बनाना है तो ये एनेबल करता है। एक और रीजन है जो अभी अपन देखेंगे। सेकंड है, एक फैक्टर और है 5G में जो है नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग ऐसा होता है कि मान लो ये एक नेटवर्क की बैंडविड्थ है, तो इस नेटवर्क को अपन अलग अलग एरिया में 5G में स्लाइस कर सकते हैं। तो एक अपन ने मान लो किसी स्पेसिफिक काम के लिए इसे अलॉट कर सकते हैं। सो लेट अस से 1 इज अलॉटेड फॉर मोबाइल, 1 इज अलॉटेड फॉर इमरजेंसी सर्विस। इस तरीके से अपन अलग अलग टास्क के लिए उसी बैंडविड्थ को स्लाइस करके यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो एफिशिएंसी है यूज की वो बढ़ जाती है बहुत बहुत टाइम्स। दिस इज अनदर एडवांटेज। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन में जहां पर ये इमरजेंसी सर्विस के लिए अपन सेपरेट नेटवर्क नहीं बनाना पड़ा है, बस अपन एक पार्ट ऑफ द नेटवर्क अलॉट कर दिए, तो यहां से जो डेटा ट्रांसफर होगा बहुत जल्दी होगा। अब इसी में आप इमेजिन करो ये 5G का जमाना है, फ्यूचरिस्टिक जमाना है। एम्बुलेंस में एक पेशेंट है जिसके वाइटल्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अब होगा क्या, एक स्पेशल इमरजेंसी के लिए स्पेक्ट्रम अलॉटेड था, उस स्पेक्ट्रम से रियल टाइम में डेटा को नियरेस्ट एंटीना में ट्रांसफर किया गया और ये एंटीना फाइनली यहां पर हॉस्पिटल है उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो इवन बिफोर पेशेंट आए उसके पहले इस इमरजेंसी नेटवर्क को यूज करके सारा का सारा डेटा ट्रांसफर किया जाएगा और पेशेंट के आने के पहले ही सारी की सारी तैयारी की जा सकती है कि जैसे ही पेशेंट आए तुरंत उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी जो भी ट्रीटमेंट है उसे किया जा सके। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ 5G नेटवर्क। मतलब कि जब बहुत सारे चीजों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो जो उसका क्यूमुलेटिव इंटीग्रेशन इंपैक्ट आएगा। अब ऐसा ही सिर्फ ये अपन ने एक एग्जांपल देखा, मान लो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सारी की सारी चीज को ऑटोमेटिक
कर दिया जाएगा, ऑटोमेटाइज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक सेंसर है, तुरंत वो कम्युनिकेट करेगा अपने आप रॉ मटेरियल, जैसे एक सेंसर ने कम्युनिकेट किया कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर देगा वेंडर को और ऑर्डर प्लेस हो गया। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ 5G। अब 5G इज डेजिग्नेटेड फॉर मोर देन फोन। नॉर्मली क्या होता था, 4G में बिल्कुल एक ही तरीके का नेटवर्क सब चीज को सप्लाई किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, ये एक स्मार्ट वॉच है, मोबाइल है, और यहाँ एक इंडस्ट्रियल रोबोट है। तीनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल के लिए चाहिए डेटा जो ज्यादा से ज्यादा जल्दी ट्रांसफर हो, कोई भी मेरे लैग ना आए, बट मुझे सुपर फास्ट डेटा की जरूरत नहीं है। इन कंपैरिजन यहां पर मुझे प्रिसिशन चाहिए और बहुत ही जल्दी काम करे ऐसा चाहिए। स्मार्ट वॉच के लिए मुझे ऐसा चाहिए, ज्यादा नेटवर्क की जरूरत नहीं है, तो ऐसा वर्क करे कि पावर कम से कम कंज्यूम हो। दिस आर माई रिक्वायरमेंट्स। तीनों की रिक्वायरमेंट अलग है, तीनों के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है 5G में कि यहाँ कम नेटवर्क स्पेक्ट्रम दिया जाए, कम पावर होगा, यहाँ पर ज्यादा पावर लगे बट रियल टाइम प्रोसेसिंग हो। इस तरीके से कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल इन 5G एंड दैट इज व्हाट इट इज डिफरेंट। नाउ यदि अपन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें, तो अपन ने देखा कि फ्रीक्वेंसी 5G की ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो डेटा ज्यादा कैरी करता है। तो बोला जाता है कि इट्स नॉट जस्ट अ नेटवर्क, बल्कि ये नेटवर्क में अपन प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है एज कंप्यूटिंग का। एज कंप्यूटिंग मतलब होता है जहां पर डेटा जनरेट हो उसी के जितना नियरेस्ट पॉसिबल हो सके डेटा प्रोसेसिंग की जाए। तो दिस इज द पर्सन जिससे डेटा जनरेट हो रहा है, ये नियरेस्ट एंटीना में आया और यूजिंग द 5G नेटवर्क, बिकॉज 5G नेटवर्क में जो बैंडविड्थ होती है ज्यादा होती है, डेटा प्रोसेस किया जा सकता है, यहीं पर डेटा प्रोसेस हो गया। दिस इज एज कंप्यूटिंग। डेटा प्रोसेस हो गया तो मोबाइल में हमें लिमिटेड डेटा प्रोसेस करना पड़ा। इससे क्या हुआ, मोबाइल की बैटरी लाइफ बढ़ी, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर बढ़ा कि हमारा मोबाइल फास्टर हो गया। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब इन्हीं तौर पर यदि आप देखोगे, दिस आर द बेसिक आइडिया। जो अपन ने बात करी, स्पीड ज्यादा होगी, क्यों करी, बात कर ली। लैटेंसी कम होगी, सिंपल सी बात है। हायर डेंसिटी, क्योंकि क्या होगा, इनकी तो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, तो ये कॉम्पैक्ट, तो सिंपल सी बात है। सी, एक यदि साइंस वाला कोई होगा तो उसे ये फॉर्मूला पता होगा, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होगा तो डायरेक्ट मतलब क्या होगा, जो एरिया ऑफ डिस्पर्शन होगा वो कम होगा। देयरफॉर कम एरिया में ज्यादा डेंसिटी पॉसिबल होगी। और अपन ने कैपेसिटी का देख लिया कि अलग अलग कस्टमाइजेशन है और डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए कैपेसिटी ज्यादा है। एनर्जी एफिशिएंसी सारों के कारण बढ़ रही है। दिस इज अबाउट 5G। मेजरली क्या है, आपको कभी भी क्वेश्चन आता है वैल्यूज में लिमिटेड ध्यान देना है। जैसे बहुत सारे में कंपैरिजन में स्पीड लिखा जाता है, लैटेंसी में कितना डिफरेंस है माइक्रोसेकंड का। दीज आर टेक्निकली नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। स्टेट पीएससी के लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यूज ध्यान में देनी है, बट इनमें नहीं देनी है फॉर यूपीएससी। दैट इज द आइडिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।